मिट्टी की पीएच 7 सबसे अच्छी पीएच मानी जाती है। ऐसा क्या कारण है कि इस पीएच को हम बेस्ट पीएच मानते हैं? हालांकि अगर हम देखें तो 6.5 से 7.5, 6.5 से 7.5 पीएच अच्छी पीएच होती है, लेकिन ठीक अगर एग्जैक्ट देखें तो 7 पीएच अच्छी मानी जाती है। इससे थोड़ी सी कम और थोड़ी सी ज़्यादा हो वो भी अच्छी होती है। तो ऐसा क्या कारण है कि हम इसको सबसे अच्छा पीएच मानते हैं? अगर पीएच 6.5 से कम हो, 6 हो, 5 हो, 4 हो तो ये अच्छी पीएच नहीं मानी जाती। इसी तरह से 7.5 से ज़्यादा हो, 8 हो, 8.5 हो, ये पीएच भी अच्छी नहीं होती है खेती के लिए। इस पे हमारे खेत की उपजाऊ क्षमता अच्छी नहीं होती, फसलों की वृद्धि कम होती है। तो ऐसा क्या कारण है कि जो पीएच है वो 7 सबसे बढ़िया है? और अगर हम थोड़ा सा रेंज ले लें इसकी तो 6.5 से 7.5 पीएच अच्छी पीएच मानी जाती है। अगर आपकी मिट्टी की पीएच इतनी है तो आप समझिए कि आपका खेत अच्छा है और उसमें सभी पोषक तत्व उपलब्ध हो रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है, आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा। देखिए, हम जानते हैं कि फसलों को बहुत सारे पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें कि 17 पोषक तत्व आवश्यक हैं। इन 17 के अलावा भी बहुत तत्वों की जरूरत होती है, लेकिन वो आवश्यक नहीं होते हैं। बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो फसल लेती है, और इन तत्वों को जो जड़ें लेती हैं वो तभी लेती हैं जब ये तत्व सॉल्युबल हो, घुलनशील हो पानी में, तभी ले पाती हैं। अगर ये पानी में घुलनशील नहीं है, भले ही मिट्टी के अंदर हो, लेकिन पानी में अगर ये घुल नहीं पा रहे तो पौधे की जड़ें उसको नहीं ले पाती। तो जो पोषक तत्व होते हैं ये जमीन के अंदर अपना रूप बदलते रहते हैं, अघुलनशील हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट कर जाते हैं, बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं जो पानी में घुलते नहीं हैं। कभी घुल जाते हैं, कभी मिट्टी में बैठ जाते हैं, कभी फिक्स हो जाते हैं। तो बहुत सारे रीजन रहते हैं जिस कारण से ये पोषक तत्वों की उपलब्धता एक समान नहीं रहती। जो पीएच है, पीएच एक्चुअली में वास्तव में ये बताती है कि मिट्टी के अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना है, हाइड्रोजन की एक्टिविटी क्या चल रही है। अगर पीएच 7 से कम होती है तो हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी ज्यादा होती है और हाइड्रोक्सिल आयन की कम होती है, और पीएच 7 से ज्यादा हो तो हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा होता है और एच आयन कम होता है। तो यहां हम मान सकते हैं कि यहाँ जो हाइड्रोक्सिल आयन एक्टिविटी ज्यादा है, पीएच 7 से ज्यादा जा रहा है, और 7 से कम है तो हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी ज्यादा है। अब जो पोषक तत्व होते हैं इन्हीं के साथ अपने रिएक्शन करते रहते हैं। तो ये मान लिया जाए कि ये हमारा पीएच 7 है और ये पीएच 6, 5, 4 इस तरह से है, 3, और ये पीएच चल रही है, मान लेते हैं हम यहाँ 8, 9, 10। हालांकि पीएच का जो स्केल होता है वो 0 से लेके 14 तक होता है। तो पीएच जो होती है 0 से 14 तक होती है। तो मैं इसको छोटा ही ले लेता हूँ, मान लेता हूँ कि 3 से 10 के बीच में है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब पीएच 7 से कम है, हाइड्रोजन आयन ज्यादा है, एक्टिविटी ज्यादा है, तो बहुत सारे पोषक तत्व उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम यहाँ बहुत उपलब्ध रहेगा, आयरन यहाँ उपलब्ध रहेगा, जिंक रहेगा, कॉपर रहेगा, मैग्नीज रहेगा। तो ये पोषक तत्वों की उपलब्धता बहुत ज्यादा होती है। और अगर पीएच बहुत ज्यादा हो रही है, 8 के आसपास है, 9 जा रही है, तो यहाँ कैल्शियम ज्यादा रहेगा, मैग्नीशियम रहेगा, सोडियम रहेगा। तो ये कुछ पोषक तत्व आप देख रहे हैं कि यहाँ ज्यादा है, कुछ यहाँ पे ज्यादा है। और फास्फोरस यहाँ पे भी कम रहेगा, और अधिक अम्लीय है तो भी कम रहेगा, और अधिक क्षारीय है तो भी कम रहेगा। तो ये अम्लीय मिट्टी कहलाती है जो 7 से कम है, और इसको हम लवणीय मिट्टी कह सकते हैं, इसमें क्षार ज्यादा है। क्षारीय मिट्टी भी हम कह सकते हैं, क्षार की मात्रा ज्यादा हो रही है, तो ये समस्या रहेगी। लेकिन जो भी 7 पीएच होती है, तो इधर अगर हम चलते हैं, मतलब अगर पीएच ज्यादा है 7 की तरफ चले तो इन पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ेगी, इनकी कम होने लगेगी। और इस तरफ चलेंगे तो इनकी उपलब्धता थोड़ी कम होगी, इनकी बढ़ेगी। तो ये एक ऐसी पीएच होगी कि जहां हमें सारे पोषक तत्व मिल रहे हैं। अधिक अम्लीय हो जाती है तो इनकी विषाक्तता हो जाती है, टॉक्सिसिटी हो जाती है, इतने ज्यादा उपलब्ध हो जाते हैं कि पौधों के लिए नुकसान करते हैं। अधिक पीएच पे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम पौधों को बहुत नुकसान करते हैं। तो दोनों की अति हो जाती है, अधिकता हो जाती है, जिससे फसल को नुकसान होता है। तो अगर पीएच 7 होगी तो एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज ये भी बैलेंस रहेंगे, और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम ये भी बैलेंस रहेंगे। इसके साथ साथ जो फास्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर है, ये भी उपलब्ध होंगे अच्छी मात्रा में, क्योंकि ये अम्लीय में भी और लवणीय में भी कम मात्रा में रहते हैं। और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, इंपॉर्टेंट क्या, सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो नाइट्रोजन की है, वो भी पीएच 7 पे ही उपलब्ध होगा। तो हम देखते हैं कि एनपीके उपलब्ध हो रहा है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर भी उपलब्ध हो रहा है, Fe,
Cu, Mn, Zn, बोरोन, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, निकेल सब जो है इसी पीएच पे उपलब्ध होते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि जहां सारे पोषक तत्व उपलब्ध हो रहे हैं, इसी कारण से ये बेस्ट पीएच है। अगर पीएच इससे कम या ज्यादा होती है तो पोषक तत्वों की उपलब्धता भी कम या ज्यादा होती है। तो ये ऐसा हो सकता है कि पीएच हमारी कम है तो कैल्शियम मिट्टी में है लेकिन वो ऐसे रूप में बदल गया है कि उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और अगर पीएच हमारी ज्यादा है, आयरन, कॉपर, मैग्नीज है, ये अपना रूप बदल लेते हैं, मिट्टी में होते हुए भी पौधों को नहीं मिल पाते क्योंकि ये घुलनशील नहीं हो पा रहे हैं। तो ये अपना रूप बदल लेते हैं जिस कारण से ये पौधों को उपलब्ध नहीं होते हैं। तो पहला कारण तो यही है कि पोषक तत्व की जो उपलब्धता है वो इसी पे है, क्योंकि ये सभी अपने अपने थोड़े रूप में घुलनशील रूप में रहते हैं और सभी पोषक तत्व उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, हम बेस्ट पीएच इसलिए मान रहे हैं इसको कि ये देखिए जो सूक्ष्मजीव है मिट्टी के अंदर, चाहे फंगस है, बैक्टीरिया है, एक्टोमाइसिटीज है, बहुत सारे सूक्ष्मजीव हैं, इनकी एक्टिविटी मैक्सिमम तभी होती है जब ये न्यूट्रल पीएच हो, ये उदासीन पीएच है। तो बैक्टीरिया बहुत अच्छा काम करते हैं, फंगस बहुत अच्छा अपना काम करती है। तो मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट का रूप बदलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर का जो डिकम्पोजिशन करते हैं, कौन करते हैं? सूक्ष्मजीव करते हैं। तो जब सूक्ष्मजीवों की एक्टिविटी बहुत अच्छी होगी तो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन बहुत अच्छा होगा, उससे न्यूट्रिएंट अच्छे मिलेंगे। तो जो भी हम फसल अवशेष डालते हैं, गोबर की खाद डालते हैं, कंपोस्ट डालते हैं, वो हमें सूक्ष्मजीवों के माध्यम से ही मिलते हैं। तो इस पीएच पे सूक्ष्मजीवों की एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो जो भी हम खाद डाल रहे हैं, गोबर की डाल रहे हैं, कोई भी जैविक खाद डाल रहे हैं, वो पौधों को लगने लगेगी, पौधों को मिलने लगेगी। तो ये एक बहुत अच्छा कारण है। इसके अलावा बहुत से पोषक तत्वों का जो रूप बदलता है वो बैक्टीरिया से बदलता है। जैसे नाइट्रोजन है, उसका कन्वर्जन बैक्टीरिया के थ्रू होता है, सल्फर का है, मैग्नीज का है। तो इन बैक्टीरिया की एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है इसी पीएच के आसपास। तो ये पौधों को उपलब्ध कराते हैं नाइट्रोजन को, सल्फर को और दूसरे पोषक तत्वों को। तो सूक्ष्मजीवों की एक्टिविटी भी बढ़ गई। तो पहला हमने देखा कि पोषक तत्वों का जो अवेलेबल फॉर्म है वो पीएच 7 पे सबसे ज्यादा है। माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही है, सूक्ष्मजीव अपनी बहुत एक्टिविटी शो कर रहे हैं। तो जो भी आप जैव उर्वरक डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, उसकी एक्टिविटी ज्यादा होगी, उसको फसल फायदा मिलेगा। तीसरा कारण क्या है कि जो पौधों की जड़ें होती हैं, अगर वो अम्लीय दशा में होंगी या क्षारीय में होंगी, लवण ज्यादा होगा, तो वो जड़ें अपना अच्छा काम नहीं कर पाएंगी। तो इस पीएच पे पौधों की जड़ें भी बहुत अच्छा काम करती हैं। तो जड़ों की एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। तो जड़ों की एक्टिविटी अच्छी होगी, गहराई तक जाएंगी, वहां से पोषक तत्वों को लेंगी, पानी लेंगी और ऊपर तने तक पहुंचाएंगी। और जब तने पे पहुंचेंगी तो तने की ग्रोथ भी अच्छी होगी। अगर जड़ की ग्रोथ कम हो गई तो फिर पूरा पौधा कमजोर रहता है। तो न्यूट्रल पीएच जो 7 पीएच के आसपास, जड़ें बहुत अच्छा अपना काम करती हैं हर तरह से, तो पौधे की वृद्धि भी अच्छी होती है। तो इसी कारण से हम जो पीएच 7 को बेस्ट पीएच मानते हैं और कोशिश करते हैं हमारी जो खेत की पीएच है 6.5 से 7.5 के बीच में आ जाए। तो ये पीएच रेंज बहुत अच्छी पीएच रेंज है। हमें सभी पोषक तत्व अच्छे मिल जाते हैं, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बहुत अच्छी होती है, तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है और पौधों की जड़ें अच्छी होने से फसल भी अच्छी होती है। तो कुल मिला के हमारी जो फसल बहुत अच्छी होती है। अगर आपकी खेत की पीएच बहुत ज्यादा जा रही है तो आपकी खेत में आप देखेंगे कि खाद डालने के बाद भी वो पौधों को नहीं लग पाती, क्योंकि वो अपना रूप बदल लेती है इतनी हाई पीएच पे। इसी तरह से अगर एसिडिक है, अम्लीय है, वहां पे भी खाद अपना रूप बदल लेती है। जो भी आप खाद डाल देते हैं वो रूप बदल लेती है अपना, और वो पौधों को नहीं लग पाती। और खासतौर से एल्युमिनियम, आयरन इतने ज्यादा पौधों को उपलब्ध हो जाते हैं कि इनकी टॉक्सिसिटी होने लगती है, पौधे जलने लगते हैं। इसी तरह से यहाँ पे लवण ज्यादा होने पे पौधे जलने लगते हैं, पीएच ज्यादा होने पे, लवण ज्यादा है वहां। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपनी मिट्टी की पीएच का सुधार करके उसको पीएच को हम 6.5 से 7.5 की रेंज में लाएं, ताकि हमारे खेतों की उपजाऊ क्षमता तो अच्छी बनी रहे, पौधों की वृद्धि भी अच्छी हो और हमें अच्छा लाभ मिल सके। तो आज मैंने इसी बात पे चर्चा करी कि पीएच 7 बेस्ट क्यों मानी जाती है। सबसे अच्छी पीएच यही है, सर्वोत्तम पीएच यही है। आप इसी का प्रयास करेंगे, हम अपने खेत की मिट्टी की पीएच अच्छी करें ताकि उपजाऊ क्षमता खेत की हमारी अच्छी हो। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, इसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूँ, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट है एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड, आप उनको भी देख सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।